सीनियर साफी और तजियाकार शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया। शाहजेब, जैसे मर साहब कह रहे हैं कि मुकदमात का बनना और ख़त्म हो जाना ये बहरहाल मुतनाज़ बात रहेगी। देखिए जी, ज़ाहिर इस केस का जो फैसला आया है, इसके अलावा और क्या फैसला आ सकता था। अल अजीजिया हो, एवन फील्ड हो, फ्लैगशिप हो, जिस तरीके से ये रेफरेंसेस बनाए गए सुप्रीम कोर्ट में, जो इंटरेस्ट दिखाया गया, जो कि अदलिया थी जस्टिस साकिब निसार की, जिसका एक टारगेट था। अब तो नजर आता है ज़ाहिर अपने बेटे के की ऑडियोज उनकी आती हैं कि वो करोड़ करोड़ रुपए लेके मुबैना तौर पर टिकट बांट रहे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो एक पूरा का पूरा सेटअप था। जनरल बाजवा भी मान चुके कि किस तरीके से इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने में जनरल फैज ने किरदार अदा किया, किस तरीके से जिससे साकिब निसार से मुलाकातें होती थी। फिर एक मॉनिटरिंग जज लगाए गए थे, ये बात पता हो सबको और याद हो कि जिसके तहत ये फैसला आया था। वो मॉनिटरिंग जज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस फाइज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। वो मॉनिटरिंग जज थे इन तमाम केसेस में, और ये इन केसेस में नवाज शरीफ साहब को सजा दिलवाई गई। पहले इलेक्शन से पहले फौरी तौर पर दिलवाई गई, फिर एक केस में बाद में दिलवाई गई, और आज उन्हीं केसेस को हाई कोर्ट जो है वो सजाओं को कलदम करार दे रही है। तो इस मुल्क में सवाल तो उस मॉनिटरिंग जज से होना चाहिए जो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस बनने वाला है। वैसे तो इस मुल्क में जवाब कोई नहीं देता, मगर कम से कम सवाल ही कर लें कि भाई आपने जो मॉनिटरिंग जज आप बने हुए थे, जिसके तहत ये सारे के सारे फैसले आए थे, पहले एक मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उसको बेटी समेत जेल में डाला गया, तो आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस तो बन जाएंगे, मगर कोई जवाब है उन बातों का जिस सिस्टम के तहत ये सारा का सारा मामला हुआ था और मुल्क को एक अंधेरे में धकेला गया था, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया था। तो ये जवाब कोई पूछे, ये जवाब कोई जनरल बाजवा से पूछे, कोई जनरल फैज हमीद से पूछे। नवाज शरीफ साहब तो आजकल उतने मूड में नहीं है पूछने के, मगर नुकसान मुल्क का हुआ, अवाम का हुआ, उनका जाती तौर पर भी हुआ, उनके खानदान का हुआ, उनकी सियासी जमात का हुआ, मगर मुल्क का हुआ। और देखें, ज्यादा अहम जो सवाल है जोहेब, वो ये नहीं है कि जी केसेस तो सजाएं तो नवाज शरीफ को गलत दिलवाई गई थी, मगर उनकी सजाएं खत्म भी गलत तरीके से हो रही हैं। यानी कि फिर और कैसे किसी की सजा खत्म होनी चाहिए। इस वक्त सवाल यह है कि जो 2018 में नवाज शरीफ को गलत तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके सजा दिलाई गई थी, कहीं आज इमरान खान के साथ भी वही तो नहीं हो रहा है कि अदलिया को मैनेज किया जा रहा है ताकि हम अब वो तारीख ना दोहरा रहे हों जो हमने माजी में दोहराई थी, बजाय इसके कि जो गलत तारीख लिखी गई थी वो जब रिवर्स हो रही है कि जी नवाज शरीफ साहब की केसेस और सजाएं खत्म हो रही है, तो हम उसी पर सवाल उठा रहे हैं कि वो खत्म नहीं होनी चाहिए। वो ड्यू प्रोसेस के जरिए खत्म हो, मगर इमरान खान को क्या उस तरीके से टारगेट किया जाना चाहिए, ये इस वक्त सवाल है, ताकि हम 2028 में जाके वहीं ना खड़े हों जहां आज खड़े हैं, और इसी तरीके से इमरान खान की सजाएं 2028 में रिवर्स हो रही हो जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब की। अच्छा शाहजेब, ये कहेगा, मियां जावेद लतीफ ने बात की, हॉक्स में से हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने भुट्टो रेफरेंस से तो कहा कि खुशाइंद है और पता चलना चाहिए कौन इसके पीछे था, ये सब कुछ। लेकिन उन्होंने एक और मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि फिर जो हमारी हुकूमत खत्म की गई, मियां नवाज शरीफ को सजाएं दिलाई गई, तो उसका भी कुछ, तो क्या कोई दरखास्त डालने जा रही है मुस्लिम लीग नून? आप क्या समझते हैं, तज्जिया क्या कहता है आपका? देखिए जी, मूड तो कोई नहीं लग रहा नून लीग का इस वक्त, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर फोकस किए हुए हैं। माहौल उन्हें सूट करता है, और माहौल यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त रॉन्ग साइड पर खड़े हैं, और रॉन्ग साइड पर खड़े होने की वजह से एक कुदरती तौर पर कह लीजिए, या जो एक माहौल बन गया है उसमें नून लीग राइट साइड पर आ गई है। 5 साल पहले ये सोच नहीं सकते थे। 5 साल पहले तो माहौल ये था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं दिखाई जा सकती थी, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर नहीं दिखाई जा सकती थी, अदालत से उनके खिलाफ फैसले आते थे, मॉनिटरिंग जज लगते थे, एक पूरी के पूरा एक मैनेजमेंट का प्रोसेस था। वो सब बदल गया है, और तो जब सब बदल गया है तो नून लीग इस मूड में तो नहीं है। नून लीग के अंदर तो अब यह ख्याल पाया जाता है कि हमने जो अपने मामला खराब किए थे वो जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की बात करके किए थे, हमें फिर क्यों मामला खराब करने हैं। हमें एक ऐसी तरफ जाना है कि हम इलेक्शन जीतें, और इलेक्शन जीतने के बाद अपने एजेंडे पर अमल करने की कोशिश करें, और अगर एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक है तो वो अच्छे रहे। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जो एक हाइब्रिड सिस्टम की निजाम, एक हाइब्रिड निजाम की बुनियाद 2018 के इलेक्शन में पड़ी थी, जिसके तहत इमरान खान साहब को लाया गया था, हम उसी निजाम में शायद अगले इलेक्शन के बाद भी मुल्क चलता नजर आएगा।